हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट पीडिया। आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संजीवर कॉलेज रांची इंटरमीडिएट सेक्शन फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगी। यहाँ पर आपको पता होगा आईएससी आईए आईकॉम की जो है पढ़ाई कराई जाती है। काफ़ी लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया और काफ़ी दिन से कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब यहाँ पर अपलोड होगी। मन में रहता है आपने फॉर्म फिलअप कर दिया तो मेरिट लिस्ट का इंतजार रहता है मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं। तो कुछ बातें मैं बतलाऊँगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तरह से देखा जाए तो वो आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्या क्या होता है वो मैं आपको बातें यहाँ पर बतलाने वाला हूँ। देखिए जो है नॉर्मली डेट क्या होती है यहाँ पर फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट की, तो आपको जान लेना है यहाँ पर 10 अगस्त तक जो है आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 10 अगस्त के बाद यहाँ पर फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, पोर्टल बंद हो जाएगी। उसके बाद जो है आपके यहाँ पर लिस्ट प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर आपके मार्क्स देखे जाते हैं, एग्रीगेट मार्क्स कितने आपने स्कोर करा। जिनकी अच्छी होगी यहाँ पर उनका जो है आपका यहाँ पर जो है एडमिशन हो जाता है, वहाँ पर सिलेक्शन लिस्ट में आप आ जाते हैं। तो कितना दिन लगता है इसमें, तो देखिए नॉर्मली जब टाइम हुआ करते थे यहाँ पर ऑलरेडी लेट हो चुका है, तो 15 से 20 डेज़ यहाँ पर लगता था आपके एग्जामिनेशन के बाद यहाँ पर मेरिट लिस्ट आने में। पर यहाँ देखिए परसेंटेज के बेसिस पे हो रहा तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। विद इन 10 डेज़ आपके जो है यहाँ पर आ जाने वाले हैं सिलेक्शन लिस्ट। ठीक है, तो 20 अगस्त से यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि पहले ही आपका सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा। अब सिलेक्शन लिस्ट आएगा तो कहाँ अपलोड होगा, तो जहाँ से आप लोगों ने यहाँ पर पोर्टल में वो देख रहे थे वहाँ पर पोर्टल में चले जाना है, इंटरमीडिएट वाले में जहाँ से आपने फॉर्म फिलअप करा था। अब उसी पोर्टल में जाके वहाँ देखिएगा सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी। अब सिलेक्शन लिस्ट में क्या होता है आप सोच रहे होंगे, तो देखिए सिलेक्शन लिस्ट अपलोड होती है, जैसे मैं एग्जांपल के बता रहा हूँ, वहाँ पर जो है पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी जिसमें होते हैं रोल कोड, एडमिशन नंबर आप बोल सकते हैं, पर रोल कोड आप बोलिए वो ज़्यादा सही होगा। तो उसमें जैसे करके लिखा हुआ रहेगा आईए फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट, आईएससी फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट और जो है आईकॉम फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट। आपने जिस स्ट्रीम के लिए अप्लाई करा है उसे क्लिक करना है। उसे क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पर वेरियस आपको देखने को मिलेंगे नंबर्स। वो नंबर्स क्या होते हैं, तो रोल कोड होते हैं। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे क्या है रोल कोड, बहुत लोगों को पता होगी, पर आपने जब यहाँ पर एडमिशन फॉर्म फिलअप करा तो लास्ट में जो है एडमिशन फॉर्म आपने यहाँ पर आपको बोला गया होगा प्रिंट कर लीजिएगा। उस समय आपके पास जो है वहाँ पर मेंशन होता है रोल कोड। हो सकता है नाम चेंज हो गई हो, एडमिशन नंबर भी काफ़ी लोग बोलते हैं यहाँ पर जो है यहाँ पर एडमिशन फॉर्म नंबर कहना सही नहीं, रोल कोड होगा वो। ठीक है, वही आपके वहाँ पर मेंशन होता है, आप देख लीजिएगा कैसा रहता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ 00833 इस तरह के रहेंगे, 00112, मतलब कि ऐसा ही रहता है आपका। ठीक है, उसे देखना है आपका जो एडमिशन फॉर्म में है वो है या नहीं पीडीएफ में। अगर पीडीएफ में रहती है तो आपकी सिलेक्शन हो गई, यानी आप जो है सेलेक्टेड है, वहाँ आप जो है यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। और क्या रहेगी सिलेक्शन लिस्ट में, तो देखिए फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में जो आएगी उस पर आपको टाइम ही बता दिया जाएगा कि फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट वाले स्टूडेंट को इतने दिन के अंदर एडमिशन ले लेना है। आपको प्रोसीजर बता दिया जाएगा एडमिशन कैसे होने वाला है, जैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके, कहाँ जाकर लेना है, ऑफलाइन होगी या ऑफलाइन ऑनलाइन होगी ये भी आपको बता दिया जाएगा। चांसेस है ऑनलाइन होने की एडमिशन, तो सारे जो है डॉक्यूमेंट्स आपको पीडीएफ बनाकर अपलोड करने हैं। वो वेरीफाई फिर करते हैं, वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट सही है तो आपको बोल दिया जाएगा पेमेंट के लिए आप जो है आगे बढ़ सकते हैं, पेमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन वहाँ पोर्टल ओपन कर दी जाती है, अपलोड करने के बाद वहाँ पर लिखा था है वेरीफाइड, पेमेंट का पोर्टल खुल जाता है, पेमेंट करना होता है। तो आप पेमेंट करते हैं, फिर आपको पेमेंट स्लिप मिलती है, आपका एडमिशन हो गया। आपको फिर फर्दर जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाती है क्लासेस वगैरह की। पर मान लेते हैं यहाँ पर ऑफलाइन एडमिशन होता है तो क्या होगा। ऑफलाइन एडमिशन में सिंपली जान लीजिए आपको जो है वेन्यू दे दिया जाता है आर्ट्स फैकल्टी यानी कि आपको जो है संजीवियर कॉलेज रांची इंटरमीडिएट फैकल्टी, आपको जो है उधर इंटरमीडिएट सेक्शन है उधर बुलाया जाता है। उधर जो है आपको बतला दिया जाएगा कौन से हॉल में आपकी एडमिशन होगी या क्लासेस में एडमिशन होगी। वहाँ पर जो है आपको एडमिशन के लिए जाना होता है, मतलब आपको एड्रेस बता दी जाती है कहाँ जाना है। ठीक है, उसके बाद क्या, तो देखिए वहाँ पर जो है आप जाएंगे, वहाँ पर बैठेंगे, वहाँ जाने के बाद जो है रोल कॉल के हिसाब से बुलाया जाता है। और जो है फिर वहाँ भी प्रोसेस सेम है, वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। आपको फिर से वेरिफिकेशन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, जितने आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स दिए थे। जैसे रिजल्ट में आपने 90% बोला था, तो आपके रिजल्ट में 90% है या नहीं वो देखेंगे। आपने बोला था मैं बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करता हूँ, तो सर्टिफिकेट देखेंगे। आप एसटी बोलेंगे कि एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो वो सर्टिफिकेट देखेंगे। आप बोलेंगे रेसिडेंशियल हूँ झारखंड का, तो वो सर्टिफिकेट देखकर वेरीफाई करते हैं और फिर आपको एडमिशन दे देते हैं। ठीक है, और लास्ट में पेमेंट का होता है, वेरिफिकेशन के बाद पेमेंट करना होता है ऑफलाइन में भी।
अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर चलिए हो गया एडमिशन, एडमिशन की क्या बात। तो एडमिशन के बाद जो है क्या होता है, आपके क्लासेस स्टार्ट होते हैं। पर क्लासेस के लिए थोड़ा रुकना होगा क्योंकि अभी सेकंड लिस्ट नहीं आई, थर्ड लिस्ट नहीं आई। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो एडमिशन नहीं लेते फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में आने के बावजूद यहाँ पर। क्यों, तो बहुत सारी बातें हो सकती है यहाँ पर। हो सकता है कहीं और उन्होंने एडमिशन ले लिया। तो अब जिन्होंने यहाँ पर एडमिशन नहीं लिया उनकी आएगी सेकंड लिस्ट में। और सेकंड लिस्ट देखा गया है हमेशा आई है, याद रखिएगा, सेकंड लिस्ट हमेशा आती है। तो यहाँ सेकंड लिस्ट आएगी। अब सेकंड लिस्ट में क्या होता है, तो सेकंड लिस्ट में भी सेम प्रोसेस होगा। वहाँ पर कोड वगैरह आपके मेंशन होंगे, मैच कराइए। अगर आपके रहते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा सेकंड लिस्ट में। और सेकंड लिस्ट में भी सेम प्रोसेस होने वाला है जो मैंने बताया। अब मान लेते हैं सेकंड लिस्ट में भी कुछ बच्चे एडमिशन नहीं लेते, तो क्या होगा, तो थर्ड लिस्ट आती है। थर्ड लिस्ट भी आती है और थर्ड लिस्ट में जो है आपका एडमिशन हो जाता है, बहुत लोगों का एडमिशन हो जाता है। अब जो है यहाँ पर आप सोच रहे होंगे बहुत लोगों का फर्स्ट लिस्ट में आया, सेकंड लिस्ट में आया, थर्ड लिस्ट में आया, तो यहाँ पर अंतर क्या है। तो देखिए यहाँ पर जिनके मार्क्स अच्छे हैं उनका फर्स्ट लिस्ट में, थोड़ा कम उनके सेकंड लिस्ट में। और जो है थर्ड लिस्ट हमेशा नहीं आती, पर थर्ड लिस्ट आने के भी चांसेस होते हैं। जिनका अच्छा मार्क्स नहीं है उनके जो है थर्ड लिस्ट में भी आने के चांसेस होते हैं। मिनिमम कट ऑफ लास्ट ईयर का 80 था, 80 वाले से नीचे नहीं गया था, चाहे वो तीनों स्ट्रीम की बात कर ले, ISC, IA, ICOM। और जो है फर्स्ट लिस्ट में 90 प्लस वालों का एडमिशन हुआ था। आपको याद रखना है 90 प्लस वालों का फर्स्ट लिस्ट में हुआ था। पर ऐसा नहीं था कि 80 वालों को एडमिशन नहीं मिला था। ठीक है, आपको ये समझ लेना है। और होप आपको समझ में भी आ गया हो। जब भी आएगी मैं पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा, आपको सब कुछ बता दूंगा। होप आपको समझ में आ गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।